जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की अपनी क्लास चल रही है। क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी की। और आज की इस क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। जैसा कि आपको पता है कि डीके गोयल बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। और चैप्टर हमारा फर्स्ट है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये 4th लेक्चर है। तीनों लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और रोज आपको ये 4 से 5 क्लास मिलती है। तो रेगुलर आप इस क्लास को अटेंड करें और अपनी नोटबुक जो है साथ के साथ रखें और उस पर क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 1.103 से 104 पे आपको ये मिलेगा। बुक साथ में रखनी है आपको ओपन करके। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। उनकी कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 80,000 ऑन 1 अप्रैल। करंट अकाउंट बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, 10,000 और 5,000 का डेबिट बैलेंस है। सी का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो डेबिट बैलेंस है। बाकी दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। जिस पार्टनर के बैलेंस के आगे डेबिट वर्ड अगर लिखा हुआ हो उस पार्टनर का बैलेंस डेबिट होता है। बाकी अदरवाइज अदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और कैपिटल का तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 10% प्रोवाइड करना है। और इन ये 20,000 और 8,000 इसका 10% हो जाएगा, मतलब 2 लाख, 2 लाख और 80,000 का। बी, बीइंग द वर्किंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड 6,000 पर क्वार्टर, इसको सैलरी देनी है। तो पर क्वार्टरली अगर सैलरी की बात हुई है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर अलग अपने को एक पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला जो 60,000 का प्रॉफिट है वो अपने को कैपिटल रेशो में डिवाइड करना है। कैपिटल रेशो अगर आप निकालेंगे तो देखो 2 लाख, 2 लाख की इसकी कैपिटल है और 80,000 इसकी कैपिटल है। अगर इसका रेशो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20, 20 और 8। ठीक है, इसका अपन कर सकते हैं 5, 5, 2। ठीक है, ये हमारा कैपिटल रेशो बन जाएगा। और नेक्स्ट 1 लाख रुपीज जो होंगे उसको 431 में डिवाइड करना है और रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अमाउंट्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026। प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,80,000। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था 2 लाख का 10% और इसका भी 2 लाख की कैपिटल थी, इसका 10% हो जाएगा। और इसकी 80,000 की कैपिटल थी, उसका 10% हो जाएगा। तो 20,000, 20,000 और 8,000 और टोटल हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। ठीक है, इसके बाद में सैलरी अपने को यहाँ पर बी को प्रोवाइड करनी है और 6,000 क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 यहाँ पर हमारी सैलरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में 2,80,000 का हमारा यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, प्रॉफिट का इसका टोटल हो जाएगा और सैलरी हमारी हो जाएगी यहाँ से कंप्लीट। इन दोनों का अपन टोटल लगा लेंगे। इनका जो टोटल हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 2,80,000 में से 72 माइनस करेंगे तो डिवाइजेबल प्रॉफिट हो जाएगा 2,08,000। इसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा ये किस तरह से आएगा, इसको अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से अपन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और आपकी इधर से सैलरी हो गई। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए।
चलिए अब इसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले ये टेबल समझ लीजिए, ये वर्किंग नोट में आप बनाएंगे। डिवाइजेबल प्रॉफिट 2,80,000 हमारा टोटल प्रॉफिट था, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा 2,08,000। अब इस 2,08,000 में से पहले 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 60,000 कौन से रेशो में करना है? 5:5:2 में। अभी मैंने आपको कैपिटल रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करवाया था, ये देखिए, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख और 80,000, तो इसका रेशो बन जाएगा 5:5:2। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये आ जाएगा 5:5:2। तो जो आपका पहला प्रॉफिट है 60,000 का, उसे आप 5:5:2 में डिवाइड करेंगे, 25,000, 25,000 और 10,000। ठीक है, कैसे करोगे आपको पता ही है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। 5/12, 12 कहाँ से आया? इन तीनों का टोटल, तो 60,000 मल्टीप्लाई 5/12 करोगे तो 25, 25 और 10 हो जाएगा। 1 लाख रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज को आपको 431 में डिवाइड करना है, तो 1 लाख रुपीज हमारा जो है प्रॉफिट नेक्स्ट वाला, इसको 431 का मतलब हो गया 4/8। 4/8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50,000, 37,500, 12,500। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स जो होंगे उसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? देखो, 2,08,000 में से आप 160 माइनस कर दीजिए। 2,08,000 का प्रॉफिट था ना, डिवाइजेबल प्रॉफिट, इसमें से आप ये दोनों 1,60,000 माइनस कर देंगे तो 48 बचेगा, और इस 48 को तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 का डिवाइड कर देंगे, तो एक पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 16,000 रुपये। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट 16,000, 16,000 और 16,000 हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा हमारा 91,000, 78,500, 38,500। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं, तो करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दे रखा है। देखो, ए और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था, तो क्रेडिट में शो करेंगे, और बी का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था, इसलिए डेबिट साइड में शो करेंगे। सी का, पार्टनर सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, क्वेश्चन में देखा हुआ है, आप देख लो एक बार क्वेश्चन के अंदर, वहां पर क्रेडिट उसका डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, डीआर बैलेंस लिखा हुआ है, तो सी का बैलेंस 5,000 डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे, सैलरी लिख लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जो प्रॉफिट आया था आपका, ये 91,000, 78,500, 38,500, ये जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें लिख लेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट वहीं से आया है। अच्छा, यहाँ पर इसका जो टोटल है वो 280 होगा, करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और एप्रोप्रिएशन के साथ ही हमने करंट अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख चुके हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, और ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,31,000, इसका यहाँ पर डेबिट में कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो दोनों का यहाँ पर 1,31,000 और 1,32,500 हो जाएगा। और सी का जो बैलेंस है क्रेडिट का 46,500, 5,000 माइनस कर लेंगे, तो 41,500 इसका बैलेंस आ जाएगा। तो ये तीनों पार्टनर्स का यहाँ पर जो है करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको लगे किसी भी पॉइंट पे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, यहाँ से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। अरु एंड ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ईशा हैड गिवन लोन ऑफ 4 लाख रुपीज टू दी फर्म। ईशा ने फर्म को 4 लाख रुपीज का लोन दिया है। कब दिया है? 1 अक्टूबर 2023 को। एंड इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी 9% पर एनम। अपने को 9% पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन अप टू February 2024, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर फेब्रवरी तक का, 24 तक का जो इंटरेस्ट है वो तो हमने पे कर दिया 2 मार्च को, और बैलेंस का पेमेंट अभी करना बाकी है। ठीक है, बैलेंस येट टू बी पेड। जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर बोली है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है,
31 मार्च 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री देख लीजिए, 2 मार्च को हमने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसकी एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इंटरेस्ट हमने पे किया है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15,000। और 15,000 कैसे आया मैं आपको एक बार कैलकुलेट करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले लोन का अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9%। और 5 मंथ का अपने को लगाना है। 5 मंथ का कैसे लगाना है? देखिए लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर से लेकर 29 फरवरी, ध्यान रखना ये 24 आपका जो है लीप ईयर है, तो यहाँ पर फरवरी जो होगी वो 29 की होगी। तो 29 फरवरी तक 5 मंथ होते हैं, और 5 मंथ का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ से आप 5/12 कर लेंगे। तो 5/12 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 15,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमारा आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैसे होगा वो भी निकाल लेंगे। 4 लाख 9%, 1/12, ठीक है। तो 1/12 से आपका 1 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000। ये हमने पेमेंट नहीं किया है इसलिए इसकी एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ईशा अकाउंट, यानी लोन बाय ईशा में अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये 3,000 का हमने पेमेंट नहीं किया है, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट जो है 15,000 और 3,000 का अपन ने डेबिट किया है, और इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 18,000 का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा, ठीक है। तो ईशा का जो इंटरेस्ट है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद में लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%, ठीक है। लता का जो प्रॉफिट है वो 70% है, और ममता का जो प्रॉफिट है वो 30% है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,54,800। 2,54,800 का हमारे को यहाँ पर जो है प्रॉफिट दे रखा है, अलाउंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन से पहले हमारे को यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब प्रॉफिट दे रखा है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज अंडर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% प्रोवाइड करना है 3 लाख, और 2 लाख का 7% निकालना है। तो 3 लाख का 7% कितना हो जाएगा? 21,000, और इसका कितना हो जाएगा? 14,000। 2 लाख का 7% इंटरेस्ट हो जाएगा। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता, ममता ने फर्म को जो है लोन दिया है 80,000 का, उसके ऊपर क्या लगाना है अपने को? इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट करना है, और पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं। और आप एक बात जानते हैं, ड्रॉइंग्स की यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है, तो 6 मंथ का अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 1/10 जो होगा नेट प्रॉफिट का उसे हम ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, जनरल रिजर्व में अपने को ट्रांसफर करना है 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट का 1/10 अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बनाना है। स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, और नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 254,800, ये ट्रांसफर करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो इंटरेस्ट हम इसी अकाउंट पे चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता, 80,000 का उसने लोन दिया था, उसका 6% हो जाएगा 4,800, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमारा
254,800 का जो प्रॉफिट है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारा बचेगा 2,50,000, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यह प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 2,54,800, इसका टोटल हो जाएगा। इस प्रॉफिट को आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 250, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने कैलकुलेट करवाया था, ठीक है, 7% अपने को लगाना था, और इसकी जो कैपिटल थी वो 3 लाख थी। ममता की जो कैपिटल है वो 2 लाख है, 2 लाख का 7% हो जाएगा 14,000। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000। सैलरी टू लता, लता को सैलरी देनी है 25,000, 2500 मल्टीप्लाई 12 पर मंथ सैलरी है 30,000। जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, ये आपका जो प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, इसका आप लोगों को क्या करना है 110 करना है, तो 110 आप कर ही लोगे 1/10। ठीक है, 10% हो गया एक तरह से, तो 25,000 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अपन बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स का अमाउंट तो दे रखा है, इसका 8% अगर आप निकालेंगे 6 मंथ का कितना हो जाएगा 2,000, और इसका आप 8% निकाल लेंगे, ठीक है, 6 मंथ का, तो इसका भी इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग्स की आपको डेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, जब डेट नहीं दे रखी है तो 6 मंथ का अपने को इंटरेस्ट लगाना है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 75,000 का, ठीक है, 75,000 का 8% 3,000, ठीक है। ये 6 मंथ का इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, 5,000 इंटरेस्ट हो गया। अब ये 255 कंप्लीट हो गया क्रेडिट का, और यहाँ तक अपन माइनस कर देंगे, तो 2,55,000 में से आप इसका टोटल कर लो कितना हो गया, 35 और 25 हो गया 60, 90 हो गया, 90 माइनस कर दो, और 90,000 जब माइनस करेंगे तो 1,65,000, और 1,65,000 का जो हमारा प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो अपने को दे रखा है 7:3, यानी कि 70% और 30%, तो 70% और 30% अपन इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1,65,000 का अपन क्या करेंगे 7:3 कर लेंगे, या आप डायरेक्ट इसका 70% कर लीजिए, तो 70% हो जाएगा 1,15,500, और 165 का आप 30% कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 49,500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 11 यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना ही इसके अंदर अपने को सॉल्व करना है, और हमारा जो बैच है वो बिल्कुल रेगुलर बैच रहेगा, और क्लासेज आप इसकी रेगुलर अटेंड करते रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उन तक पहुंच सके। और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि क्लास आपको किस तरह की लग रही है, क्या आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या चीज़ और आपको बेटर तरीके से बताई जा सकती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।